हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग अपेंडिक्स 3 जो लास्ट है, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, ये हमारे कोर्स में भी है, फेमस पर्सनालिटीज़। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। एक बार एक ओवरव्यू है, शॉर्टकट हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, फेमस पर्सनालिटीज में कई सारे एरियाज हैं। ठीक है, कोई साइंस में फेमस है, कोई आर्ट में फेमस है। ठीक है, तो इसी तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग फेमस होते हैं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क, रिमेम्बरेबल एंड रिमार्केबल काम के लिए फेमस होते हैं। जैसे कि अगर हम म्यूजिक की बात करें, आमिर खुसरो, आपको पता ही है आमिर खुसरो के बारे में। ठीक है, वो म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो टाइमलेसनेस ऑफ हिज म्यूजिक, जो वो काम कर गए हैं बियॉन्ड टाइम, आज भी वो फेमस है। ठीक है, तो उनके कई सारे गीत हैं जो अभी भी काम करते हैं। टुडे दरगाह पे बजाया जाता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, गजल्स और ख्याल म्यूजिक और तरन, ठीक है, इसके वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस काम के लिए। फादर ऑफ कवाली इनको कहा जाता है। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो सेड टू इन्वेंट सितार, ये कहा जाता है कि सितार इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, फेमस वर्क आर नू सिफिर, नू सिफिर, ठीक है, और मसनरी। तो दोस्तों, म्यूजिक में एक और बहुत फेमस म्यूजिशियन हुए जिनको कहा जाता है बेगम अख्तर। ठीक है दोस्तों, बेगम अख्तर एक है जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसको क्वीन ऑफ गज़ल भी कहा जाता है। ये है, यहाँ पे लिखा है बेगम अख्तर, इनको देख सकते हैं आप। ये क्वीन ऑफ गज़ल कहा जाता है, मलिका ए गज़ल। ठीक है, गज़ल में इनका बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। ठीक है, तो ये रियल नेम वाज, इनका जो रियल नेम था वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी था। ठीक है, शिवाजी अमंग्स द मोस्ट रिनाउंड गजल सिंगर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम कर चुकी है। पद्मश्री, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है। तो उसके बाद इनकी जो काम है, जो हुमारी अतारिया, ठीक है, प्रियका हेरा रूथा, ठीक है, सब फेमस वर्क इनके हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस। इसके बाद अगर हम बात करें पंडित भीमसेन जोशी की, ठीक है, ये भी बहुत फेमस हुए हैं, क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो थे विथ रागास बट मेड इट पॉपुलर विद द क्लासेस एज वेल एज मासेस। ही बिलोंग टू किराना घराना से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, मास्टर इन ख्याली सिंगिंग। ठीक है, ख्याल, अब अगर सिंगर के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें भी इनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी, जब हम म्यूजिक की बात कर रहे थे। ठीक है, सवाई गंधर्व विद्यालय इन्होंने स्टैब्लिश किया। ही वाज ट्रेन्ड एट, उन्होंने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, तो मिले सुर से सुर तुम्हारा, ठीक है, बड़ा फेमस वर्क है उनका। ठीक है, तो रागा लाइक कड़ाश्री और ललित भतियार, ये राग में वो गाते थे। फिर अगर उनको मिला था भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी से भी इनको अवार्ड मिला हुआ है, और भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2008 में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं हम लता मंगेशकर की, मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनको कौन नहीं जानता, इनके बारे में बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ठीक है, 13 साल की उम्र से वो गा रही है, अभी तक वो गा रही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने का इनके नाम पर रिकॉर्ड है। अराउंड 30,000 सॉन्ग्स अलग अलग लैंग्वेज में वो गा चुकी हैं। ठीक है, लाइक उनकी कुछ फेमस मूवीज़ में उनका गाना है मुगले आजम, संगम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया जा चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड कई बार इनको मिल चुका है। उस्ताद अमजाद अली खान, ठीक है, लॉन्ग लाइन 6 जनरेशन से गा रहे। सरूद के जो सरूद प्लेयर्स थे फ्रॉम द शेनिया बंगास स्कूल ऑफ म्यूजिकल लाइनेज। द फैमिली वाज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रबाब। ठीक है, ईरानियन फोक इंस्ट्रूमेंट है, वो इनके फैमिली डेवलप कर रही थी, इसके लिए वो फेमस है। और आज इनटू वर्ड टुडे रिकॉग्नाइज आज सरूद। ठीक है,
हिज फैमिली इज सेड टू हैव द डिसेंडेंट फ्रॉम मियाँ तानसेन के डिसेंडेंट वो कहा जाता है. ही वॉज परफॉर्म्ड एट सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्सर्ट लाइक कार्नेजी हॉल यूएस में ये परफॉर्म कर चुके हैं, रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म कर चुके हैं, कई सारे इंटरनेशनल जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं. इनको पद्मश्री मिला था 1975 में. संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब इनको मिल चुका है. ठीक है दोस्तों. तो इसके अगर हम बात करें ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी उनको दिल्ली से मिला है, इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से, शांतिनिकेतन से. ठीक है, कई सारे ऑनररी डिग्री इनको मिल चुका है. फिर हम बात करते हैं दोस्तों MS सुब्बलक्ष्मी के बारे में. ठीक है, ये कर्नाटिक सिंगर हैं, एक्सलेंट सिंगर है, मदुराई सान मुखवडू MS सुब्बलक्ष्मी इनको कहा जाता है. ठीक है, इनका पूरा नाम है. ठीक है, तो उनको जनरली MS सुब्बलक्ष्मी करके जाना जाता है. ठीक है, म्यूजिकल जीनियस इनको कहा जाता है. ही प्लेड तंबूरा. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कीप हर वोकल पिच इन चेक. ठीक है, तो भारत रत्न से नवाजा गया है इनको. द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1998 में इनको मिल चुका है. शी वाज ऑल्सो रिसीव द पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, सबसे इनको नवाजा गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. शहनाई बजाने में ये बड़े फेमस हुए हैं. ठीक है, तो ही केम फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ द म्यूजिशियन हु प्लेड द कोर्ट ऑफ दुमराव इन बिहार. ठीक है, बिहार के कोर्ट में बनाने के क्लैन से ये बिलोंग करते हैं. भारत रत्न से इनको नवाजा गया है 2001 में. ऑल्सो 3 पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं, 3 पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री. ठीक है, तानसेन अवार्ड भी इनको मिल चुका है. प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूएस में ये बजा चुके हैं शहनाई. AR रहमान शायद ही कोई होगा जब कंटेम्प्रेरी टाइम में इनको नहीं जानता होगा. ठीक है, इनका बॉर्न जो था उनका नाम जो ऑल्दो ही वाज बॉर्न एज दिलीप कुमार. ठीक है, तो उनके बाद उन्होंने चेंज कर लिया, अल्लाह रखा रहमान उनका नाम पड़ गया और उन्होंने रखा. यूएस परस्यूड फॉर्मल ट्रेनिंग एज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से. ठीक है, मणिरत्नम फिल्म रोजा में जब इन्होंने म्यूजिक दिया छा गए, उसके बाद आज से 40 बिलियन बना चुके हैं. ठीक है, अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर फॉर द ओरिजिनल स्कोर. ठीक है, पद्मश्री 2000 में इनको मिल चुका है. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूटिस्ट हैं. ठीक है दोस्तों, बांसुरी बजाते हैं. ठीक है, बड़े फेमस इंसान है, ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं. पद्म भूषण इनको मिल चुका है, कोणार्क सम्मान इनको मिल चुका है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मिला है, यश भारती सम्मान भी इनको मिल चुका है. याद रखिएगा ये कौन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूटिस्ट हैं. ठीक है, बांसुरी बजाते हैं. बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला घराने से बिलोंग करते हैं, वोकलिस्ट हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के. ठीक है दोस्तों, ही हैज sang सेवरल वेरी, बहुत सारे गाने इन्होंने गाया है. इसमें से फेमस है याद पिया की आए. ठीक है, आए ना बालम, क्या करूं सजनी, इस तरह से गाने उनके फेमस हैं. पद्म भूषण नवाजा गया है 1962 में. संगीत नाटक अकादमी से भी ये नवाजे जा चुके हैं. बड़े गुलाम अली खान यादगार सभा हुआ जो एनुअली ऑर्गेनाइज्ड इन उनके याद में हर साल जो है एक सभा आयोजित किया जाता है हर साल, जिसको सबरंग फेस्टिवल कहा जाता है. ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन. ठीक है, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी. ही वाज आल्सो नोन फॉर द, ही इज द जीनियस ऑफ तबला. तबला वादक में सबसे बड़े यही हैं. ठीक है, बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक ये हर तरह के तबला बजाते हैं. संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है. कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुके हैं. संगीत नाटक अकादमी मिला है, पद्मश्री से भी नवाजे गए. मुकेश चंद्र माथुर. ही वाज आल्सो नोन एज जोरावर चंद एंड पॉपुलरली नोन एज द मास एज जस्ट मुकेश. ठीक है, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड वॉइस एंड म्यूजिक KL सहगल. ठीक है, जलता है तो जलने दो जैसे गाने इन्होंने, दिल जलता है तो जलने दो जैसे गाने इन्होंने गाया है. प्लेबैक सिंगर हैं, हिंदी फिल्म में बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे 90s के. फिल्म फेयर अवार्ड इनको कई सारे मिले हैं, नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है. पंडित रविशंकर जी सितार वादक है, सितार माएस्ट्रो है. ये है पंडित रविशंकर जी, सितार बजाते हैं. क्यूनारा स्कूल ऑफ म्यूजिक से ही एस्टैब्लिश द क्यूनारा स्कूल ऑफ म्यूजिक उन्होंने बनाया था इन लॉस एंजल्स 1967. ही वाज प्लेड म्यूजिक इन सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन
को बहुत सारे जगहों पे इन्होंने बजाया है, जैसे कि वैंस्को अवार्ड में मैक्सेस अवार्ड इनको मिल चुका है, भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं, संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका है, ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी हुई है, माई लाइफ एंड माई म्यूजिक करके इनकी ये बुक है। ठीक है दोस्तों, ही हैज़ 3 चिल्ड्रन ऑल्सो, 2 डॉटर नूरा जोन्स एंड अनुष्का शंकर वर ऑल्सो नोन फॉर द आर्टिस्टिकल म्यूजिक फील्ड। दोनों ही काफ़ी फेमस नाम है इस फील्ड में। मोहम्मद रफ़ी जी, इनको शायद कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। पंजाब, ही बॉर्न इन पंजाब एंड ग्लोरियसली वॉइस reflected his roots. He learned Hindustani classical music and became the popular name because of the association with the Bollywood. ठीक है, लैला मजनू जैसे गाने इन्होंने गाए हैं, ऑल इंडिया रेडियो में गा चुके हैं, पद्मश्री इनको मिला हुआ है एंड ऑल्सो फिल्म पे और बहुत मिल चुका है। शिवमणि जी, ही वॉज बॉर्न इन द अंडमान। ठीक है, शिवमणि जी लेड इन द परक्यूशनिस्ट। ठीक है, परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट हो, तबला हो, डमरू हो, ठीक है, ड्रम्स हो, वो सारी चीज़ इन्होंने बजाया हुआ था। कंजीरा, ठीक है, ये बड़ा फेमस हुए एसोसिएशन विद AR रहमान। AR रहमान के ट्रूप में जब ये मिले बड़े फेमस हुए। ठीक है, ही वॉज गिवन द कलाईमणि अवार्ड इन तमिलनाडु तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 2009। डॉक्टर भूपेन हजारिका असम से बिलोंग करते हैं, लिरिसिस्ट है, सिंगर है, पोएट है, फिल्म मेकर है, असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी, ही रोट प्लेज ऑफ, कई सारे प्लेज उन्होंने लिखा है। संगीत नाटक अकादमी उनको मिला हुआ है, पद्म भूषण से नवाजे गए हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका। ठीक है, लालगुड़ी जयराम अय्यर, कर्नाटिक स्टाइल में गाते हैं, वायलिन बजाते हैं। ठीक है, कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक इनका है और वायलिन वादक है, ट्रेंड इन कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट वोकलिस्ट एंड कंपोजर। ही हैज प्रोड्यूस्ड म्यूजिक ऑफ द फेमस म्यूजिक बेस्ड फिल्म कॉल्ड श्रृंगारम डांस ऑफ लव। ठीक है, ही ऑल्सो फेमस फॉर द डिटेल थिलानाज वर्णम के, ये कई सारे कंपोजिशन के लिए वो फेमस है। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी भी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। उस्ताद विलायत खान, ठीक है दोस्तों, सितारिस्ट है। ठीक है, सितारिस्ट हैं, इतवाहा घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिल्म और टेलीविज़न की बात करें, दादा साहब फाल्के, जिसको मतलब कहा जाता है जनक हैं बॉलीवुड के। ठीक है, दादा साहब फाल्के, इनके बारे में हम पहले पढ़े हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र, पहली जो हमारी यहाँ पे कलर पिक्चर रील पिक्चर थी, इन्होंने बनाया था, लंका दहन। ठीक है, उसके बाद उनको उन्हीं के फाल्के जो कि टॉप ऑनर है इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इनको इंडिया में दिया जाता है। सत्यजीत रॉय जो कि बहुत फेमस डायरेक्टर है, पत्थर पंचाली। ठीक है, 17 मंच के खिलाड़ी। ठीक है, भारत रत्न इनको मिला था 1992 में। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे, जैसे द लेजेंड ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फ्रॉम द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर। श्याम बेनेगल बहुत सारे फिल्म बनाता है, इनके बारे में पता है। निशांत मंथर, जुनून, कलियुग, कई सारे फिल्म इन्होंने बनाए हुए हैं। गुलजार जी जो कि एक लिरिसिस्ट हैं, आज भी वो लोग लिखते हैं। ठीक है, जय दिल से ही वो उन्होंने लिखा था, और जय हो फिल्म के लिए, जय हो गाना लिखने उनको ऑस्कर मिला था 2009 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2004 में। फिल्म फेयर अवार्ड कई बार वो जीत चुके हैं बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए। ऋषिकेश मुखर्जी, ठीक है, ऋषिदा इनको कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट, एक बहुत फेमस डायरेक्टर है। ठीक है, आनंद जैसी फिल्म इन्होंने बनाया हुआ है। नेशनल अवार्ड इनको मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण से भी नवाजे गए 2001 में और 2006 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, कमल अमरोई, ठीक है, मुगल आजम जैसे स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, सैयद आमिर हैदर कमल, ठीक है, ये जो हैं पाकीजा के डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मीरा नज़र एक फिल्म मेकर हैं, फिल्में बनाती हैं ये। गोल्डन लायन अवार्ड भी इनको, ही इज ऑल्सो नोन फॉर द गोल्डन लायन। ठीक है, ये मीरा नायर जी हैं, इनको गोल्डन लायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द ओरिजिन बेस्ड इन द न्यूयॉर्क, सी इज वेल नोन फॉर द इंडी फिल्म्स। ठीक है, ग्लोबल अपील्ड, मिसिसिपी मसाला, ठीक है, द नमेसेक, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब बना। एकेडमी अवार्ड इनको मिल चुका है, सलीम बालक ट्रस्ट, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण से भी नवाज हैं।
ठीक है। गुरुदत्त साहब, इनको कौन नहीं जानता, गुरुदत्त शिवशंकर जी पादुकोणे इनिशियली डांसर थे बट बिकम द बॉम्बे एंड वैगन कैरियर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने बनाया। शाही बीबी और गुलाम जैसे चीज़ों पे इनका असर देखा जा सकता है। ये गॉट नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म, फिल्म फेयर अवार्ड कई बार इनको मिल चुका है, साहिब बीबी और गुलाम के लिए भी। राज कपूर जी, मुझे नहीं लगता इनके बारे में बोलने की ज़रूरत है, शोमैन ऑफ इंडिया सिनेमा इनको कहा जाता है, इनको कई सारे पद्म भूषण से नवाजा गया है। आवारा फिल्म शायद सबको पता है, एंड बूट पॉलिश, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिल चुका है। राज कपूर जी बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन जी, मुझे नहीं लगता इनको कहने की ज़रूरत है, एंग्री यंग मैन इनको कहा जाता है, ठीक है। दीवार, शोले जैसे कई सारे फिल्म पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। लेऑन ऑफ ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट भी इनको मिल चुका है। नरगिस दत्त, ठीक है, फातिमा द बॉर्न एज फातिमा रशीद, ही चेंज्ड हर नेम एज निर्मला दत्त एंड येट फॉर द स्क्रीन एंड कुड ऑलवेज बी नरगिस, ठीक है। मदर इंडिया जैसे फिल्मों के लिए इनको जाना जाता है। ये रही नरगिस जी, ठीक है, ये बहुत फेमस है। पद्मश्री इनको मिल चुका है, बहुत खूबसूरत भी थी, ठीक है। पद्मश्री इनको मिल चुका है, नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं, बहुत सारे फिल्म पावर अवार्ड भी इनके नाम पर है। शाहरुख खान, मुझे नहीं लगता इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है, ठीक है। शबाना आजमी जी, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, एक्टर है। मनोज नाइट श्यामलान स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। ऐश्वर्या राय बच्चन जी मिस वर्ल्ड बनी थी 1994 में, ये याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कई सारे फिल्मों के लिए ये फेमस है, ठीक है। ऋतुपर्णा घोष रेनकोट, पद्मश्री मिला हुआ है, ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स फ्रेंच गवर्नमेंट से इनको मिला हुआ है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आएगा। कुछ और फेमस पर्सनालिटी बच गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। अल्लाह नारायण के चैप्टर। जय हिंद।